अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हॉरर स्टोरीज़ 10 में आप सब लोगों को खुशामदीद। आज जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं उनका नाम है राबेल। तो राबेल हमारे लिए क्या स्टोरी लेकर आई हैं आज इनसे सुनते हैं, और अगर हॉरर माहौल है तो उसको हॉरर ही रंग देना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम राबेल। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक है। अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे जो स्टोरी सुननी है ना आपसे, मुझे बचपन से लेके और शादी के बाद तक की सारी सुननी है, क्योंकि आपने जो कहा कि मेरे साथ इतने सारे वाक़यात हुए बचपन से शुरू हुए और शादी के बाद तक जो सिलसिले रहे, जी तो जी वो ऐसे ही है। सारे हम आज आपसे सुनते हैं। चलिए स्टार्ट करें। चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है। तो पहली कहानी मेरी ये है कि जब मैं 10 साल की थी और सब बच्चे जैसे ट्यूशन जाते हैं और पढ़ रहे होते हैं, अपना स्कूल लाइफ चल रही होती है, खेल कूद शरारतीपन जो होता है लड़कों में तो होता ही है, लेकिन लड़कियों में भी होता है। कुछ लड़कियां भी ऐसी होती हैं। तो मेरी वालदा ने सोचा कि भाई बेटी अब मतलब बड़ी हो रही है और सेकेंडरी में क्लास में आ चुकी है, तो अब कोई ट्यूटर लगाना चाहिए जेंट्स, ताकि तुम जो ये शरारतेपन में लगी होती हो ना, अगर तुम सीरियस हो जाओ। सीरियस ख़वातीन से नहीं पढ़ती थी आप सुकून से? नहीं, मैं बिल्कुल सुकून से नहीं पढ़ती थी, मैं शरारत में लगी रहती थी। मैं कहती थी बस हर बात को ना इजी लेना। अच्छा। हाँ, हर बात को फ़न में टाल देना, इस तरह मेरी आदत थी। सही। तो वालदा कहती चलो बस तुम्हें अब ट्यूशन बिठाना है, बस तुमने बहुत तंग कर लिया, अब तुम सेकेंडरी में आ जाओ, सीरियस होके पढ़ो। मैंने कहा ठीक है। तो भाई फर्स्ट डे था मेरे ट्यूशन का, वो मुझे खुद लेकर गई, ट्यूशन छोड़ के आई। अच्छा, घर से थोड़ा आधा किलोमीटर का दूरी पे था। तो रिहाइश कहाँ थी आप? रिहाइश मेरी मलीर में। अच्छा ठीक। जी। तो छोड़ के आई भाई, गर्मियों मलीर के तो दिन थे। उस ज़माने में बड़ा वो होता था, समझने बड़े हाँ, सन्नाटा सन्नाटे होता वाले था, इलाके बहुत थे उसमें। बिल्कुल और बिल्कुल हम मलीर से आगे तो सारा ऐसा लगता था कि हम गांव में पहुंच गए। ऐसे ही है, आगे ऐसे पूरे ही है, गांव थे। ऐसे ही है, कुछ भी नहीं आबाद हुआ था, मतलब हाँ। दूर दूर घर नज़र आते थे ना। तो जहाँ मुझे लेकर गई वो भी घर से थोड़ा दूर ही था। और उम्र क्या होगी आपकी? कोई 10 10 साल। साल 5 6 5 6 जी का बच्चा 10 साल। जी जी ऐसे ही था। ठीक। तो हम पहुँचे भाई ट्यूशन, गर्मियों के दिन थे। सही। तो मैंने सोचा कि भाई आ जाएंगी ये छुट्टी तक, सही। मगरिब से पहले पहले। 4 से 6 का टाइम सही रहता है, लड़की सही। है, स्पेशल है, जाहिर सी बात है, तो ये अपने टाइम पे आ जाएगी। छोड़ के आई भाई। अच्छा, रास्ते भर पूछती नहीं, बेटा रास्ता याद रहेगा ना? जी जी अम्मी याद रहेगा। देखो इस गली से यहाँ मुड़ोगी, ऐसे जाओगी, बस ये सामने ही गेट है। सही। तो वही हम बैठ गए ट्यूशन। सर आए भाई, पहले दिन तो बहुत तमीज़ से आराम से हमने पढ़ा बैठ के, और वो पूछते रहे सवाल, ज़्यादा पढ़ाई पे फोकस नहीं दिया, इंटरव्यू चलता रहा मेरा। सही। तो ये सारी चीज़ें चलती रहीं। सही। और ट्यूशन के बाद सब बच्चों की छुट्टी हो गई, मैं अकेली रह गई। अच्छा, अब वालदा आई उनकी, उन्होंने पूछा बेटा घर चली जाओगी ना? जी जी आंटी चली जाऊंगी, बिल्कुल कॉन्फिडेंट होके ना। हाँ हाँ आंटी मैं चली जाऊंगी, कोई ऐसा इशू नहीं, देख लो बेटा। मैंने कहा हाँ हाँ आंटी कोई मसला नहीं। अच्छा, सर का नाम खलील था। अगर कहो तो कहते हैं खलील भी वहीं पढ़ाने जाएगा सेंटर, तो तुम्हें मैं छुड़वा दूँ तुम्हारे घर तक। नहीं नहीं आंटी मैं खुद चली जाऊँगी। सही। चलें भाई ठीक है, 6:30 हो गए और हम छुट्टी से निकल आए। अब जब हम निकले वहाँ से तो रास्ता समझ ही ना आया, यही तो गलियाँ थी, यहाँ से जाते गए और आगे गलियाँ ख़त्म, प्लॉट शुरू हो गए। एक प्लॉट, अच्छा प्लॉट ऐसे जैसे बिल्कुल दीवारें, ठीक है, और आधी आधी दीवारें उठी हुई हर प्लॉट पे, जैसे एक होते हैं ना 1 बाय 1 सारे प्लॉट बन रहे होते हैं एक साथ, सोसाइटी टाइप। तो बाउंड्री वॉल भी कुछ नहीं था। आगे जो है ना वहाँ से मरीर कैंट के खेत और वो दरख्त नज़र आने शुरू हो गए। और मुझे जहाँ तक याद है कि आधी आधी दीवारें थी और नीचे सब मट्टी थी, जैसे बजरी पड़ी होती है ना, घर बन रहे होते हैं तो वो चिकनी सी मट्टी होती है, बिल्कुल उस तरह की मट्टी सब प्लॉट के दरमियान थी। रास्ता कहीं नहीं था, कोई दरवाजे भी नहीं थे, बस इधर से निकले आप उधर पहुँचे, उधर से निकले और ऊपर आसमान। अच्छा, 6:45 तो बज गए थे, मगरिब में थोड़ा सा ही टाइम बाकी था, तो इधर से निकलूँ उधर पहुँच जाऊँ, रोना शुरू हो गई मैं। अच्छा। समझ ही नहीं आया मेरे, आवाज़ें दे रही हूँ अम्मी, अब ज़रा अम्मी यहाँ से कहाँ आएंगी, लेकिन जो जहन में आ रहा, आयतें भी नहीं आ रही जहन में, बिल्कुल परेशान, भागी जा रही हूँ। बैठ गई एक जगह पे, कपड़े मट्टी हो रहे हैं, पैरों पे चप्पल है, पाँव भी मट्टी हो रहे हैं, कपड़े सब गंदे हो चुके हैं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा मेरे, क्या करना चाहिए, कहाँ भागना चाहिए। तो कोई बंदा वगैरह, कोई लोग? कोई भी नहीं वहाँ, सन्नाटा बिल्कुल।
इतना कि बस मेरा ऐसा लगता है कि दिल बंद हो जाएगा। मुझे आज तक याद है पिंक कलर का कमीज शलवार पहना था मैंने, ये भी याद है मुझे। बैग ज़्यादा, अब पीटीसीएल का भी दौर नहीं, वो पीटीसीएल का दौर, मोबाइल का तो दौर था ही नहीं वो। बिल्कुल नहीं। तो मैं वापस किसी तरह मैं सोची बैठ गई, ये रो लिए जब थोड़ा आसान बहाल हुए थोड़े ये से। तो मगरिब हो गई होगी। नहीं मगरिब नहीं हुई, 7 बज गए थे, मगरिब अच्छा। में थोड़ा टाइम बाकी था। सही। तो थोड़ा सा दिमाग मैंने चलाया कि क्यों ना मैं वापस उसी सेंटर वाले घर में जाऊं, सही। वहाँ से वो कोई मुझे छुड़वा दे। वो सही कह रही थी उनकी अम्मी ना, मैंने क्यों नहीं उनकी बात मानी, भागती गई हूँ। अब ट्यूशन वाला घर नहीं मिल रहा। उफ। आप ये सोचें कि मैं निकली भी हूँ 45 मिनट, आधा घंटा, 45 मिनट, 7:15 कर दिए मैंने, और मुझे अब वो ट्यूशन वाला घर भी नहीं मिल रहा। मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ? रो रो के मेरी हाल बुरी, बाल हुलिया बिगड़ा हुआ, बिल्कुल अजीब से, जैसे बच्चे और नहीं बंदा होते। कोई नजर नहीं आ रहा, कोई नज़र नहीं आ रहा, और घर भी खाली। घर खाली हैं सारे, वो सब जगह ही वो अजीब है। वो कहाँ से ना, वो जो आबादी वाले घर थे जहाँ से मैं ट्यूशन की जगह से निकली थी, जी। वो घर भी नहीं मिल रहे। मज़े की बात, ओह, मैं कहीं और थी, अच्छा। कहीं और थी। मतलब जानवर परिंदे भी नहीं दिख रहे, वरना अक्सर तो कुत्ते उत्ते नज़र आ रहे होते हैं रेती बजरी में जहाँ होते ना, बिल्कुल। जानवर नज़र आ रहे थे, वो भी नहीं थे, अरे नहीं। कोई भी नहीं था। मेरे जहन से आज भी नहीं जाती वो जगह, नहीं भैया, मुझे आज भी याद तो फिर वापस कैसे पहुंची? है। बस अच्छा। खैर भागते वो ट्यूशन वाला, वही वो काला दरवाज़ा मैंने बजाया, काला दरवाजा मिल वो गया। याद आ गया, वही यही घर था। मैंने आस पड़ोस से पूछा ना, बोला हाँ यही घर है। फिर वो मैंने दरवाज़ा बजाया तो उनकी वालदा फिर निकली, और वो बाकायदा मुझ पर गुस्सा हुई, क्योंकि 7:20, 7:15 से ऊपर का टाइम हो चुका था, मगरिब होने में कुछ ही देर बाकी थी। सही। और उनकी अम्मी ने मुझे गुस्से से यूँ बोला, तुम कहाँ से आ रही हो, एकदम परेशान हो के ना। तो मैंने बोला मैं तो घर ही नहीं गई आंटी, रोने लग गई मैं तो। आओ आओ अंदर आओ, ये क्या हुलिया हो रहा है, ये क्या हुआ है, चलो आओ इधर, पाँव धो, चलो जल्दी इधर बैठो, क्या हुआ है? अब रोई जाओ, रो नहीं बेटा, पानी पियो, बताओ क्या हुआ। मैंने कहा मैं घर जा रही थी, मुझे तो घर ही नहीं मिला। हंसी जाए, सही। अब बाद में सोचती तो मुझे हंसी आती है। तो घर जा रही हूँ और मुझे घर नहीं मिल रहा, आंटी मुझे प्लीज़ मेरे घर पहुँचा दे। मैं तो रोना जो शुरू हुई हूँ, तो बस सही। फिर उन्होंने उसी में बुलाया। अच्छा इत्तेफाक की बात है कि सर भी उस दिन मतलब मगरिब की नमाज़ पढ़ के इनको निकलना था, 8 बजे की सेंटर की टाइमिंग थी, वो भी नहीं गए थे। वो भी आए निकल के, वो भी क्या हुआ भाई, कहाँ थी तुमसे कहा भी था तुम रुक जाओ, नहीं मैं चली जाऊँगी, पहला दिन था, समझाया था, बैठो अभी यहाँ पे। बस्ता कहाँ है तुम्हारा? बस्ता तो मैं छोड़ आई। अच्छा, रास्ते में फेंकने? बस्ता वहीं फेंक के भागी थी, सही। क्योंकि बहुत ज़्यादा अंधेरा होने वाला था ना, तो बहुत ज़्यादा मतलब टेंशन हो गई थी मुझे। सही। रो रो के मैंने हलक चीख के, मतलब मैं हलक फाड़ के अम्मी अम्मी सबको आवाज़ें दे के मतलब सुखा लिया था गला मैंने अपना, सही। होश ही नहीं था समझे। फिर बस वो जैसे तैसे मैंने उनको बताया, मैंने कहा मुझे मेरे घर छोड़ा है बस। ऐसे हाथ पाँव कँपा रहे, लरज़ रही बिल्कुल बुरी तरह ना। सही। अच्छा बैठो अभी चलते हैं, मैं सेंटर जाऊँगा तो मैं तुम्हें छोड़ आऊँगा। खैर वही निकले वहाँ से। अच्छा वो साइकिल चलाते थे, सही। मोटरसाइकिल तो थी ही नहीं उनके पास, वो साइकिल चलाते थे। साइकिल पे फिर वो पैदल मुझे लेकर गुजरे हैं वहीं से ही। तो मैं अच्छा। कह रही हूँ मैं यहीं से ही तो गुजरी थी, अच्छा। यहीं से आधा रास्ता ही तो गुजरी हूँ। तो फिर वो प्लॉट वाली जगह में कहाँ से मैं एंटर हो गई? वो जगह ही नहीं मिली वापसी में, वो जगह ही नहीं मिली। वो जगह ही नहीं मिली। और वो मुझसे बार बार पूछ रहे, देखो बस्ता देखती हुई चलना, कहीं इधर उधर मिल जाए। तुमने कहाँ फेंका बस्ता बेटा? मैंने कहा मुझे याद नहीं सर, वो जगह ही नजर नहीं आई। वो जगह ही नजर नहीं आई। वो रास्ता ही अलग था बिल्कुल, और जिस रास्ते से मैं उनके घर पहुंची हूँ वो रास्ता पता नहीं कहाँ चला गया, कुछ याद ही नहीं, लिटरली कुछ भी याद नहीं। अच्छा, मैं उसमें चला गया था कि मैं आज भी अभी कोई हफ्ता 10 दिन पहले मलिर कैंट के दरवाजे के बाद, मलिर कैंट के बाद निकला हूँ। वो रोड आज भी वैसे ही सन्नाटा है, दोनों तरफ एक तो छोटे मोटे फार्म हाउस हैं, पुलिया है, कब्रिस्तान है, लेकिन वो एक बीच की रोड जो खासी आगे तक जा रही है वो बिल्कुल सन्नाटा है। मतलब आप मगरिब से पहले तो आपको वहाँ लगता है, लेकिन मगरिब के बाद वहाँ बहुत सन्नाटा होता है। वहाँ ट्रैफिक भी नहीं चलती अभी भी यानी पर्सनल ट्रांसपोर्ट पे आप जा सकते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट वहाँ नहीं है, आज भी नहीं है पब्लिक ट्रांसपोर्ट। लोग अपनी पर्सनल, लेकिन लोग आते जाते रहते हैं उस रोड पे। रात को कोशिश होती है कि लोग ना जाएं, क्योंकि वही होता है कि वहाँ डकैतियों का और इसका चक्कर बहुत है ना, तो वो, और डकैतियों से ज़्यादा जिन भूत से भी डरते हैं लोग। हकीकत बात है। देखिए हाँ। मेरे साथ ऐसा हुआ ना, तो मैं तो मतलब बस फिर वो पहुंची हूँ घर,
यही कोई 7:45-8 का टाइम था। और उसके बाद बस वो उन्होंने बताया है और अम्मी ने मुझसे बस पूछा है कि बेटा बस तक मैंने कुछ भी नहीं पता, और फिर मैं बेहोश। अच्छा। जी, उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। 2-3 दिन बाद जाके कोई मैं होश में आई हूँ। मेरे वालिद वालिदा साहब दोनों बहुत ज़्यादा परेशान थे। क्या वही एज यूजुअल बुखार? हाँ, इन बुखार चीज़ों के बाद बुखार चढ़ता है बुखार हमेशा, चढ़ा और वो बॉडी रिएक्ट और करती उसके है। बाद फिर मेरी अम्मी ने मुझे भेजा ही नहीं ना ट्यूशन। अच्छा, उसके बाद नहीं भेजा कभी? उसके बाद नहीं भेजा उन्होंने। उन्होंने बोला सही। नहीं भाई, तुम पैसे पढ़ने से बाद आए, तुम तो अच्छों के छक्के उड़ा दे, तुम खुद डर के आ गई। सही सही तो सही। मतलब बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो गया। और फिर इसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर वही बहुत अरसे तक तो बहुत सुकून रहा। सही। फिर कोई ट्यूशन व्यूशन नहीं पढ़ा, घर में बड़ी बहन पढ़ा देती थी, कभी वालदा से पढ़ लेते थे क्योंकि सही। वालदा गवर्नमेंट टीचर थी। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा। रिटायर्ड गवर्नमेंट टीचर थी, तो वो पढ़ा देती थी, वो खुद देख लेती थी सही। कि अब तो तुम बड़ी क्लास में आ गई, 7-8, इतना तो खुद ही पढ़ ले, बच्चा पढ़ ही लेता है, सही। ट्यूशन की इतनी नीड नहीं होती। बात वहाँ जाके शुरू होती है जब मैं 9th क्लास में थी। अच्छा। जी, 9th में तो आपको पता है आजकल सबको ही कोचिंग चाहिए कोचिंग होता है। चाहिए। बिना कोचिंग के तो पढ़ाई नहीं है। बिल्कुल। इसी तरह हमारी वालदा ने भी सोचा कि चलो भाई अब थोड़ी बड़ी हो गई है, समझदार हो गई है, तो अब ट्यूशन लगा देना चाहिए। सही। नोट्स वोट्स मिल जाएंगे, मतलब हेल्प हो जाएगी तुम्हारी, तुम्हारा अच्छा ग्रेड आ जाएगा, बिल्कुल। तुम अच्छी पढ़ाई कर लोगी। सही। लेकिन फिर वही मसला कि अकेले नहीं भेजेंगे। सही। 14 साल की तो हो गई हो, हाँ, लेकिन क्या? अब तुम्हें पंगे लेने की भी आदत है, हर जगह तुम शुरू हो जाती हो लड़ना, गुस्सा करना, सही। तो तुम्हारी बनती तो है नहीं। अच्छा, घर में भाई बहन भी नहीं, बस 2 ही बहनें हम लोग, तो समझो इकलौतों की तरह ना, सही। लड़का टाइप पाला है अम्मा ने, टॉम बॉय की तरह पाला है। तो सेंटर में दाखला भाई खालाजाद बहन के साथ करवा दिया उन्होंने मेरा, सही। कि जाओगी तो इसके साथ जाओगी रोज़ाना। अच्छा, वो जो खालाजाद बहन थी वो मैट्रिक में थी, सीनियर थी 1 साल, मैं 9th में थी। तो होता ये था कि 4 गली बाद 5 गली बाद उनका घर था, तो पहले तुम हमारे घर आ जाओ और फिर हम साथ चलेंगे दोनों। तो वो जाना होता था हमें तकरीबन सऊदाबाद तक मलीर से, तो वो दूर अच्छा। का डिस्टेंस था। पहले हम उनके घर जाते थे, सही। वो भी वहीं मलीर में ही थी, फिर उसके बाद हम दोनों मिलके सेंटर जाते थे बस से। अब जनाब हम निकले भाई अपने घर से तैयार होके, और आदत बहुत थी भाई हर वक्त परफ्यूम किट शिट करके जाएंगे। हालांकि कोई ऐसा जहन में नहीं होता कि कोई एजुकेशन पढ़ रहे हैं तो कोई कुछ मतलब करना, बस होता था कि एक शौक था कि बस जब नए नए ये बड़े हो रहे होते ना, तो ये अंगूठी भी पहन लें और ये भी चीज़ कर लें। बच्चों को होता है। हाँ, ये लड़कियों को थोड़ा सा होता है, मेहंदी भी लगा लें, सब कुछ कर खूसे भी पहन लें, ज़रा मैचिंग का, बड़ा फिट होके जाना है, सेंटर जा रहे हैं भाई। तो जनाब फिर हम निकले घर से, और हमारी नानी के घर पे काम करने वाली पुरानी खादमा थी जो अक्सर आया करती थी, और मामी के भी काम और उस मामी के भी काम, जॉइंट फैमिली सिस्टम था, तो सबके काम हम वो इकट्ठा कर दिया करती थी। तो उनको मैं बचपन से देख रही थी कि वो हमारे घर में आती हैं, काम करती हैं, अम्मी से भी बातें करती हैं, फैमिली जैसी थी, माँ से ही नहीं कहते थे हम उन्हें कभी भी। आया बुजुर्ग टाइप थी, काफ़ी एज की थी, यही कोई होगी 50-55 साल की होगी वो, लेकिन ज़रा वक्त हालात से ज़रा ज़ईफ़ सी लगती थी, बहुत 60+ लगती थी। तो वो मुझे कहीं मिल गई रास्ते में। अच्छा, सेंटर जाते हुए रास्ते में मिल गई भाई। सही। अब ज़ाहिर है अब एक सलाम दुआ करना बनता है ना, वरना कोई घर जाके शिकायत लगाएगी देखो तुम्हारी बेटी मिली और मिली भी नहीं। सही। तो मैं जानबूझ के मैं रुक गई। वो मुझे सामने से आ रही थी, मैं यहाँ सामने से जा रही थी। तो मैंने पूछा अस्सलाम वालेकुम, कहाँ जा रही हो कत्थो मासी इस वक्त? काम पे से आ रही हूँ, बस जा रही हूँ, काम हो गया जा रही हूँ, ये जुमला उसने मुझसे कहा, काम हो गया जा रही हूँ। अच्छा, हाथ मिलाया बाकायदा मैंने उससे, हाथ मिलाया और हाथ छोड़े ना, जैसे थोड़ा सा हाथ छुड़ाना चाहा ना, क्योंकि वो आपको पता है सिंधी लोग जो ड्रेस पहनते हैं ज़रा सा वो कैसा होता है, फ्रॉक टाइप का होता है, और वो रेवड़ पालते हैं ना, बकरियाँ वकरियाँ, तो उनके अंदर से स्मेल सी आ रही होती है उनके कपड़ों से। तो बस जैसे बंदा से होता है ना कि बस इतना मिल ले बस बहुत है। तो जैसे हाथ छुड़ाना चाहा तो हाथ देख लिया मैंने एकदम ना, हाथ नहीं छोड़ रही, हाथ देखा तो हाथ में लकीरें नहीं। मैं यूँ परेशान, मैंने यूँ देखा हाथ में लकीरें नहीं है, ये क्या देख लिया। हाथ छोड़ के एकदम जब मैंने यूँ देखा ना उसकी आंखों में, तो उसकी आंखें नहीं थी। अच्छा, सोचे आप, पसीने छूट गए, हालत मतलब मैं अभी भी सोचती हूँ ना उस चीज़ को तो मेरा हौसान खता होते हैं। मतलब मैंने क्या देखा, वो झुर्रियों जैसा चेहरा वगैरह,
और बगैर आंखों की जगह आंखें ही नहीं है भाई, फिर बची कैसे? पुतली नहीं है वो, मतलब खाली, मतलब वो आंखें ही नहीं। मैं यूं देख के मैं यूं ही देखती रह गई। सही। और मैं जल्दी से हाथ छोड़ा के नहीं रजिस्टर यूं मैं भागती भी गई हूँ, थोड़ा सा आगे, जैसे भागने के स्टाइल में मैं आगे गई हूँ। तो मैंने कहा देखूँ पीछे है नहीं, तो पीछे मुड़ी तो देखा गायब। ओह, ऐसे लोग कहते हैं कि अगर आप पीछे मुड़ के देख लें तो पीछे पड़ जाते हैं, ऐसी चीजें नहीं वो आपके। पीछे क्या पड़ना उसका, तो वो तो थी ही नहीं, अच्छा, वो तो नहीं थी। तो पीछे नजर नहीं आई तो फिर उसके बाद क्या हुआ? घर गई या सीधा कोचिंग गई? नहीं कोचिंग क्या जाना, वो खाला के घर जाके ही हालत बैठ के बुरी हो गई। जल्दी जल्दी दरवाजा पीटा, खोलो खोलो, क्या हुआ क्या हुआ, इतनी घबराई हुई हो, आओ इधर आओ अंदर बैठो। खाला ने पूछा। वो मोना तैयार हो गई? हाँ मोना तैयार है, क्या हुआ? बस मैं सेंटर नहीं जा रही आज। क्या हो गया भाई? मैं नहीं जा सकती आज मैं नहीं जा सकती। क्या बात है बताओ तो, क्या हुआ? अम्मी को बुलाएं जल्दी से, अम्मी को बुलाएं। और बस ये कह के मैं बेहोश। ओए, फिर नहीं पता मुझे, फिर वही 3-4 दिन का जो बुखार, मुझे नहीं पता कितने दिन बेहोश रही हूँ, मुझे नहीं मालूम, होश में ही नहीं आ रही थी। मतलब फिर वही वालदा वाले साहब परेशान, अरे भाई तुम सही हो जाओ। बुखार आता था मुझे, किसी को दिखाते नहीं थे? किसी को दिखाया, आलिम या किसी? बताया उन्होंने, बहुत दफ़ा बताया। अच्छा, क्या बताया? वो कचरा कुंडी की जगह से गुजरी। अच्छा, और बचपन में जब हुआ था तब? वो तो कुछ भी नहीं था, वो तो मैं रास्ता ही भटक गई थी, पता ही नहीं था क्या हुआ, कहाँ गए, अच्छा, किस वो जगह तो पहुंचे। वालिदैन को नहीं बताया था कि वो जगह ही कोई और थी? बताया था, जब होश आने बाद बताया, जैसे जहन पे जोर डाला कि मैं यहाँ थी, हाँ यहाँ फंस गई थी, वो उनको बताया मैंने। तो उन्होंने बोला कि तुम पढ़ती नहीं हो ना, 1000 दफ़ा बोला पढ़ती भी जाया करो, पढ़ती भी आया करो, पर तुम सुनती नहीं हो। तो जब तुम सुनोगी नहीं तो ये तो होना ही है। अरे अम्मी ऐसा नहीं है, नहीं अम्मी पढ़ के गई थी, नहीं तुम वही अपनी रास्ते में बक बक शरारतों और उससे मेरे साथ पढ़ती भी कहाँ, तुम बोली जा रही थी। तो वो जब कच्चा कुंडी वाला वाकया हुआ, उसके बाद जब आलिम आमिल या आलिम को दिखाया घर वालों ने, वो तो आए, उसके उन्होंने बाद फूंके डाली, 3 दिन तक उन्होंने मुसलसल दम करते आए वो घर। अच्छा, और पानी पढ़ के देकर गए कि यही दम किया हुआ पानी इसको पिलाना। वाले साहब लेकर आए थे उनको खास, तो फाका हुआ उससे? फाका हुआ। फिर उन्होंने बोला, तो फिर और जाती थी कोचिंग? नहीं वो छूट गया, 15 दिन छुट्टी। बोर्ड के पेपर मार्च में, एग्जाम करीब थे। हम वालदा ने बोला कि अच्छा भाई तुम नहीं देना पेपर, तुम एक बार खुदा रहा ठीक हो जाओ बस। सही। मैं बड़ी खुश, बोर्ड के पेपर देने नहीं पड़ेंगे। लेकिन ये तो खैर मजाक की बात थी, लेकिन जो वो जो चीज़ थी ना, अच्छा और भाई सिर्फ मुर्दे ही मुर्दे नजर आ रहे हैं। अच्छा, अम्मी को बोल दिया, अम्मी दादी आई थी ख्वाब में, दादा आए थे। अच्छा, अपने रिश्तेदार नजर आ रहे हैं सारे वो जो इंतकाल कर गए, तो बस ओह। मेरी अम्मी तो ज़ारो कतार रोना शुरू कि अल्लाह जाने बच्ची पे क्या हो गया, क्या सेब हो गया, क्या है इसको, तो सर ये तुम अच्छी अच्छी बातें करो, क्या हो गया बेटा। मतलब मुझे खुद दुआएं याद करा रहे होते थे लेटे लेटे, और बस मुझे ये लगता था कि मैं अब नहीं बचूंगी। और फिर इसके फिर बाद तो कभी? इसके बाद भी बहुत सारे वाक़यात होते रहे। तो मैं अक्सर सोचती थी कि ये मेरे साथ ही क्यों होते। अच्छा, ये बात है कि हमारी जो दीन से दूरी होती है ना, तो इस वजह से ये होते हैं वाक़यात। हर वक्त म्यूज़िक सुनना, सही, हर वक्त चिल माहौल में रहना। सही। जो लड़कियां आजकल, मैं आज भी बोलूँगी कि जो मोबाइल में लगी होती हैं, तो बस फिर इसी तरह ये कि शादी हो गई, यही कोई 17-18 साल की एज में मेरी। अच्छा जी, बहुत जल्दी? हाँ बहुत जल्दी मेरी शादी हुई। मतलब मैंने ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं करा था, फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम दिए थे BA पार्ट 1 के, और मेरी शादी हो गई। सही। शादी के बाद मैं जिस घर में गई वो काफ़ी पुराना था। अच्छा, जो पहले नहीं होते थे पीली दीवारों वाले, नीचे छत के, जो होते थे कि हाथ खड़े हो तो पंखा भी टच कर ले। सही बात है। बस वो वाला घर मिला था मुझे। अच्छा, हाँ। तो क्या पाकिस्तान बनने से पहले का घर तो नहीं था? बिल्कुल, अच्छा, एग्जैक्टली यही बात थी। मेरी सास ने दिया था मुझे वो घर। अच्छा। कि भाई ये घर है तुम्हारा, अब तुम इसको तोड़वा के बनवाओ या जो भी है, बस ये तुम्हें हमने दे दिया, ये प्लॉट, ये घर। अच्छा, ज़्यादा खंडर ही हुआ वो तो उस टाइम पे, लेकिन अच्छा था। अच्छा, मज़ा आता था। लेकिन मुझे मज़े तो तब जाके ख़त्म हुए, मुझे पता लगा कि मेरी शादी से पहले बेरी का पेड़ था, आंगन था। अच्छा, वो कटवा दिया। ओए, अब वो कटवा दिया। आपको पता है पेड़ पौधों से पूछ के कटवाना चाहिए, पूछना चाहिए। हमने तो पूछते ही नहीं है। मसला सारा ये कि मेरे ससुराल में ना
मानते नहीं थे इस चीज़ को। सही। नहीं कुछ नहीं होता, जिन भूत ये वो कुछ नहीं होता, सब बेकार की बातें, वहम है। अब वहम है तो भाई मुझे ही क्यों नज़र आ रही हैं, या मुझसे पहले जो मेरी जेठानियाँ वगैरह हैं उनकी को क्यों नज़र आ रही हैं खाली? अच्छा, और लोगों को भी नज़र आती थी। और मेरे उसी कमरे में, मतलब उसी घर में था, वो पुराना घर था ना, तो मैं मतलब पूछती थी उनसे कि भाई किससे? अम्मी, सास से अपनी, कि अम्मी ये मतलब इतना पुराना घर है, तो आप मतलब ये हिजरत करके आई, तो आप कहाँ रहती थी? तो कहने लगी हम तो जेल रोड पे रहते थे पहले। सही। तो फिर हमें ये क्लेम दायर किया ना, तो बेटा हमें फिर यहाँ कायदाबाद में हमें घर मिला। सही। कायदाबाद में मतलब फिर ये प्लॉटिंग हो रही थी, 100 क्वार्टर के नाम से कहलाई जाती सही, है। सही। और कायदाबाद कायदे आजम नहीं दिया, तो कायदाबाद इसीलिए रखा गया ये नाम। सही। आपको पता है बेसिकली वजह यही है इसको कायदाबाद कहने की, कि कायदे आजम ने ही वहाँ पे 100 अलॉटीज को अलॉट करवाई है। अच्छा। जी। और वो कहती थी जब पाकिस्तान बना तो हम 9 साल के थे। तो अब इतनी पुरानी सास मिली मुझे, नानी की उम्र की। सही। खैर बहुत अच्छी थी, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, आमीन। तो वो कहती थी कि भाई अब ये तुम्हारा घर है और तुमने इसमें रहना है, अब तुम आई हो, बाकी सबको तो हमने दे दिए, 100 गज उनके हिस्से थे। अच्छा। ये घर तुम्हारा है। सही। तो हमारी पूरी पट्टी में था। अच्छा। अच्छा जी। जिठानी के घर के अलग वाक़यात होते थे, वो मुझे अच्छा। बताती थी, लेकिन वो अच्छे थे, सफ़ेद बुजुर्ग से थे, और वो बड़ों को नज़र नहीं आते थे, वो हमारे जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना 2, 2.5, 3 साल के, उनको नज़र आते थे। अच्छा। वो बच्चे डर जाते थे, सहम जाते थे, रात को उठ के रोना शुरू हो जाते थे। तो वो तो खैर पता लगते रहते थे वाक़यात। मेरी हुई नई शादी, अब मुझे उन्होंने डराना शुरू करा, तुम्हारी उससे मुलाकात नहीं हुई? भाई किससे नहीं हुई? वो जो कमरे में रहती है, कौन रहती है? अब मुझे डरा रही ना। और आप 18 साल के, आपको नहीं लग रहा डर? नहीं मुझे नहीं लग रहा डर। क्यों भाई, क्या हो गया? मुझे इसलिए नहीं लगता था डर क्योंकि पिछले इतने तमाम वाक़यात हो चुके थे। सही। लेकिन वालदा जो थी ना वो बहुत डरती थी मेरी। अच्छा। कहती थी मतलब इतने मेरी बेटी ने देख ली बचपन में, ये 2-3 इतने सीरियस हुए, तो यार इसकी हो जाती है तबीयत ख़राब, अब ज़िंदगी में ना वास्ता ना पड़े। ज़रा माँ लड़कियों के मामले में थोड़ी सी कॉन्शियस होती हैं, डरती हैं कि यार मतलब कम खुशबुएं लगाना, बेटा गजरे इतने नहीं पहनना, खुशबू इतनी नहीं लगाना, मोहताज में मतलब एहतियात करना ना। तो समझाती थी वालदा कि नहीं शादी है, जल्दी घर चली जाया करो, तैयार हुई भी हो, अच्छे कपड़े पहनी हुई हो, तो ज़रा असरात हो जाते हैं, अच्छी मतलब पेड़ पौधों से दूर बिल्कुल होते हैं, हकीकत है। तो अब हम तो तफरी भी लेते थे ना, बाल खुले नहीं रखना चाहिए, मैं नहीं मानती थी ना चीज को, मगरिब के बाद ना निकले, बस मैं नहीं मानती, खुले आसमान के नीचे ना, कहाँ मानती हैं लड़कियां। और जगहों की वजह से भी बहुत फर्क पड़ता है। ये नहीं होता कि हर जगह पे प्रॉब्लम है, लेकिन कुछ मखसूस जगहों पे तो होता है ना। आप सही कह रहे हैं, लेकिन लड़कियां मान जाए तो क्या बात, मैं भी उनमें से एक थी। सही। सर पे पड़ी तो पता लगा। हुआ क्या उस घर में आपके साथ? हुआ ये कि लाइट चली गई। अच्छा। और अब यूपीएस मेरे कमरे में था। जब शादी होकर आई तभी हस्बैंड ने यूपीएस का कनेक्शन रूम में करवाया हुआ था। सही। मैं बैठी नीचे आंगन में, कमरा मेरा ऊपर। सही। लाइट गई है तो मैं यहाँ से देख रही हूँ सीढ़ियों सामने कमरे की लाइट क्यों नहीं जली, क्योंकि वो तो फौरन ऑन हो जाता है यूपीएस, लाइट जल जाती है। मगरिब होने में थोड़ा सा टाइम था, अभी मगरिब हुई नहीं थी, थोड़ा सा टाइम था। अप्रैल के दिन थे, अप्रैल में शादी, मई के दिन थे, गर्मियाँ थी, तो मैं बैठी हुई थी नीचे ऐसे ही, सास के साथ चाय वाय पी रही थी। तो उन्होंने बोला हम अभी बराबर से होके आते हैं। वो चली गई और मैं नीचे बैठी हूँ, चाय का कप रखा, वो चली गई बराबर वाली जेठानी के घर। मैं बैठी हूँ और लाइट गई कि जाके देखूँ तो यूपीएस का ऑन क्यों नहीं हुआ। सीढ़ियों के सिर्फ 4 स्टेप तक ऊपर गई हूँ, बीच में रुकी हूँ, यानी बस मुड़ने ही वाली थी। सामने दीवार पे डिवाइडर है और डिवाइडर में जो टीवी का जो पोर्शन जैसी जगह होती है ना, टीवी तो था नहीं, तो वहाँ पे कैंडल जल रही है। अच्छा। खुद ब खुद दुपट्टा, नंगे पैर भागी हूँ पैदल, वापस नीचे आई हूँ, गेट तक भागती भी गई हूँ कि कोई मिल जाए, आवाज़ें लगा रही हूँ, बुलाओ दादी को बुलाओ, मतलब घर में गली में भतीजे मिल जाए तो बोलूँ दादी को बुलाओ, जाओ जाके चाचू को बुला के लाओ। मतलब हस्बैंड को बुलवाया मैंने कि आप आए भाई देखें। मैं तो ऊपर नहीं गई, घर में मोमबत्ती कौन जला के गया, मोमबत्ती कौन जलाने आया, कौन है उस कमरे में। अच्छा कहते हैं कि आग से तो भागती हैं ये चीज़ें। अच्छा नहीं, आग से कहाँ भागती हैं, वो तो हिंदुओं का वो है कि वो आग जला के, और वरना मुसलमानों का पता नहीं, हमने तो सुना था आग से भागती हैं, या तो आग जल रही है कमरे में। आग के बने हुए होते हैं, आग से कैसे भागेंगे? जैसे ये तो सोचा ही नहीं, देखें आज तक मैंने, ये तो हम मट्टी के बने हुए, वो तो आग के बने हुए। देखें आप। सही। और मैं बस गई हूँ,
बुलवाया है, वो आए, क्या हो गया था? भाई कमरे में मोमबत्ती चल रही, चले आए आपको मैं दिखाऊं। सही। और वो मुझे लेकर गए, कहाँ है मोमबत्ती? देखा तो वहाँ कोई मोमबत्ती नहीं जल रही। यार मैं झूठ मोमबत्ती- नहीं बोल रही, मोमबत्ती भी नहीं थी वहाँ। मोमबत्ती भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। सही। नोकिया के मोबाइल थे, टॉर्च जलाया, देख लो कहाँ है, कुछ भी नहीं है, बस तुम खामोखा ऐसी शोर करती हो। नहीं भाई मान ही नहीं सकती मैं, हो ही नहीं सकता। फिर एक और दफ़ा लाइट गई, ऐसे ही हुआ, मैं बेड पे लेटी थी, एकदम अंधेरा हुआ, घुप। सही। हाँ। अच्छा मेरे कमरे में चारों तरफ पर्दे लगे थे, सही। नेट के और सिल्क के, तो घुप अंधेरा हो गया। सही। और माचिस के लिए मैं भागी हूँ, खिड़की एक बराबर वाले जेठ की मेरे घर की, मतलब मेरे कमरे में खुलती थी। सही। तो मैं माचिस लेने के लिए गई हूँ, तो माचिस उन्होंने मुझे बाकायदा दी, और वो कह रही मैं सीढ़ी पे ही नहीं आई हूँ तुम्हें देने को। तो जो कोई भी थी वो मेरे कमरे में लेडी थी। अच्छा, यानी ये जेठ की वाइफ आई आपको उसी के रूप में, अच्छा, उनके रूप में माचिस देने आई। माचिस देने आई। भाभी भाभी मुझे माचिस चाहिए। अब मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं किचन तक जाऊँ, अच्छा। और मैं बेड पे लेटी भी हूँ, और मैं खिड़की में माचिस मांगने गई हूँ। हाँ। जैसे कमरे से बाहर जाऊंगी तो मैंने बोला लाओ यहीं खिड़की से ही ले लेती हूँ माचिस। हाँ। और मैंने खिड़की खोली और मैंने माचिस मांगी है, तो माचिस मुझे फौरन मिल गई, ये लो। सही। और फिर मैं उनसे कह रही हूँ भाभी ये ना आपकी माचिस वापस, आवाज लगा रही हूँ भाभी भाभी, तो कह रही मैंने माचिस कब दी तुम्हें? अच्छा। अभी तो मांगी थी, अभी तो दी है, लाइट गई है। नहीं मैंने तो तुम्हें माचिस नहीं दी। भाभी क्या हो गया, आप इतनी तो मुझे दी है भी माचिस, जब भी तो मैं आपको देने आई हूँ माचिस। इसके बाद तो बस फिर पता लग ही गया कि कोई है। अच्छा। हाँ। फिर नजर आया? वो मुसलसल भी नजर आती ही रहती थी अक्सर। अच्छा। कभी किसी के रूप में, कभी किसी के रूप में। एक ही थी? वो एक ही थी, और वो लेडी थी। अच्छा। हाँ, क्योंकि वो अक्सर चूड़ियों की कभी छनकार की आवाज सुनाई दे, कभी पायजेब की छनकार की आवाज सुनाई दे। अच्छा। तो इससे अंदाजा हुआ कि वो जो कोई है ना, तो वो लेडी है। घर के बाकी लोगों को नहीं होता था अंदाजा इस बात? सबको पता था, लेकिन मुझे नहीं बताते थे। कहते थे नहीं आई ना डर जाएगी, फिर रहेगी नहीं इस घर में। अच्छा। या ये इसका कमरा है, इतना अच्छे से सजाया है, मतलब वाकई बहुत अच्छा सजाया हुआ था, काफी बड़ा कमरा था। और हस्बैंड को भी पता था? हस्बैंड को भी पता अकेले छोड़ के भाग जाते थे? वो छोड़ के, उनका काम ही ऐसा था। अच्छा वो दिन रात जागते थे, पर्दे बराबर करे, पार्टीशन हो जाता था, इस तरफ बेड है, मैं सो रही हूँ आराम से, और वो उस तरफ आराम से अपना बैठ के मोबाइल रिपेयरिंग का वर्क करते थे ना। तो उस टाइम अपना बैठ के रात भर लगे हुए हैं, वो कभी डिवाइस GFS लगाए, कभी कुछ करें कभी कुछ करें, उनके अपने काम चलते रहते थे लैपटॉप पे, उनको नहीं पता। वो कहते थे तुम्हारा वहम है, वो कभी भी नहीं बताते थे मुझे। कि बस मैं कितनी दफ़ा कहती थी कि चलो जेठानी को दे के और मैं यहाँ से मूव हो जाऊँ, कहीं गुलशन साइड चली जाऊँ, कभी कहीं चली जाऊँ, रेंट पे चली जाती थी, एक पोर्शन नीचे का उठा के और एक अपने साथ फैमिली मेंबर को छोड़ के जाती थी कि यार वो इनसे रेंट लेके मतलब दे दें। ऐसे किसी के हैंड ओवर करना मुझे सही नहीं लगता था। तो बस जितनी दफ़ा भी मैं छोड़ के गई ना, तो वो फिर वापस आ जाते थे। अच्छा। हाँ, तो मैं कहती थी यार पता नहीं क्या मुसीबत है, वापस मुझे, मैं जिस तरह इस घर से दूर भागती हूँ ना, इसी घर पे मुझे वापस आना पड़ता है। सही बात। फिर आखिरकार में मैंने ऐसा किया, किसी और के साथ नहीं रह पाते थे? नहीं, वो नहीं रह पाते थे। अक्सर लोग डरते थे उस घर में। सही। कहते थे यार मतलब हम परेशान रहते हैं, हमारे मसले हल नहीं होते। कोई कहता था हमारे बच्चे बीमार रहते हैं, कोई कहता है कि हमें आवाज़ें आती हैं। तो मैं कहती थी तुम लोग का वहम है, तुम लोग को आती है, मुझे नहीं आती। हालांकि मुझे पता था, मुझे आती थी। हाँ, लेकिन वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाते? मुझे कभी नुकसान नहीं पहुंचाते। आपसे दोस्ती वोस्ती चल रही थी? हाँ, मुझे उन्होंने 15 साल, उन्होंने मुझे कबूल कर लिया, मैंने उन्हें कबूल कर लिया। कैसे कर लिया? मतलब बस बॉन्डिंग हो गई ना। मुझे पता था कि वो हैं, उनके बच्चे खेल रहे हैं, उनका पूरा फैमिली आबाद है। अच्छा। अब उनका टाइम है, अब हम सो जाएं, अब हम उनको तंग नहीं करें। अच्छा। हाँ। आवाज़ें आती थी? आवाज़ें आती थी, और वो हमारे घर में कांच की चीज़ें नहीं रहने देते थे। अच्छा। 2 दफ़ा मेरा जो ये जो कहते हैं चूल्हा होता है स्लेब में जो फिक्स होता है, बिल्कुल ठीक है ना, तो मेरे शौहर को बड़ा शौक था कि हम शीशे वाला चूल्हा लगवाएंगे। तो मैंने बोला भाई कहलाता है वो, नॉर्मल आप लगवा लो, क्या हो गया उसमें, क्या शीशा दिख देख के हमने खाना बनाना है क्या? सही। चूल्हा ही तो एक नॉर्मल सी बात है, बल्कि आप स्टील का मेटल का लगवाओ, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा सफाई के लिए। लेकिन वो मानते ही नहीं थे, नहीं शीशा है। मैंने कहा हर वक्त टिश्यू से ही बंदा रगड़ता रहे, शीशा किरची किरची हो के फटा है। वो बहुत ज़बरदस्त फटता है, फटने जब आता है तो। फर्स्ट टाइम जब फटा ना, तो मेरे मुंह पे सारे कांच आए थे, आपको पता है? ऐसे ही ऊपर भड़क करके मुंह पे आया। सही। इधर उधर भागे सारे पीसेस। सेकंड टाइम जब फटा ना, तो वो तो फिर हम सो रहे थे रात में, दिन में कभी मतलब गैस भर जाने की वजह से फटा है, उसने हमें बता दिया था। और जब खरीदने जाते तो शीशे तोड़ के दिखा रहे थे, देखिए नहीं अनब्रेकेबल है, ये नहीं टूटेगा। नहीं तो पानी का ग्लास और बहुत सारी चीजें होती है शीशे की, तो वो भी नहीं रहती थी। नहीं, डाइनिंग टेबल टूट गई, आपको पता है?
अच्छा, जो कर्व वाली ब्लैक मिरर की डाइनिंग टेबल मैंने ली अपनी पसंद से, शीशा नहीं रहा। शीशा यूं करके ऐसे बीच से ना यू लाइन आई है, यू टूटी हुई अंदर झुकी हुई। तो शक्ल कहाँ देखते थे आप लोग? पता ही नहीं, बस उस घर में शीशा नहीं टिकता था। अच्छा, ये बीमारी तो है। सही। स्लाइडिंग डोर थे ड्राइंग रूम के, उस पे जो बीच बीच पे मिरर्स दिए होते ना, उनमें भी क्रैक्स आए हुए होते थे। ओह, कोई शीशे की चीज नहीं टिकती उस घर में। सही। इवन कांच के जो शीशे के कप, अच्छा ये भी बड़ी खास बीमारी थी। जैसे भी ये मग रखा है ना, तो हम लोग ये मग नहीं लेते, सही। कांच के कप लेने। अरे भाई क्या चाय देख देख के पी ली उसमें, नहीं बस कांच के मग लाया करो। तो भाई कांच के कप्स ले लिए हमने, आज तक आदत है। इतने साल हो गए, आज तक मैं कांच के ही कप में पीती हूँ, और आज तक टूटते हैं, लेकिन उस घर में बहुत टूटते थे। कोई सेट नहीं रहता था। बच्चे हो गए थे उस घर में? बच्चे हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, उस घर में थे। हाँ बच्चे थे। तो उनको नहीं महसूस होता? उनको महसूस होता था। तो फिर तो छोड़ के नहीं भागी आप? नहीं, बच्चों की वजह से? नहीं, तो कभी नहीं। तो बच्चों को तंग नहीं किया? बच्चों को तंग नहीं करा, बच्चों को नजर आते थे। अच्छा, बच्चों को नजर आते थे। अच्छा। मुझे मेरे ही बच्चों में आवाजें फील होती थी, पता है आपको? अरे नहीं भाई, ऐसा भी हुआ। तो फिर भी आप रह नहीं दी वहाँ? मतलब ऐसा लगता था कि आपके बच्चे बात नहीं कर रहे, कोई हाँ। और बात कर रहा है? नहीं, फिर ऐसा फील होता था जैसे अभी है ना, मैं ड्राइंग रूम में बैठी हूँ और मेरे बराबर में बेडरूम है, तो वहां से कोई उठ के आया, अम्मी फीडर दे दे। फीडर तो मैं अभी देकर आई हूँ, अच्छा मैं दे रही हूँ, ये कह के मैं किचन तक गई हूँ फीडर लेने, और वापस आई हूँ तो फीडर तो पी के वहीं सो रहे 3 साल के। अच्छा, ऐसा और फीडर आपको ख्याल आया कि फीडर आप दे चुकी? फीडर फिर जहन में होगा कि यार चलो दोबारा दे देती हूँ, नींद में उठ के आए होंगे शायद। तो मैं अक्सर ये करती थी कि अगर ड्रामा देखना है तो ड्राइंग रूम में आके एलसीडी, यहाँ पे एलईडी में देख लूँ, वहाँ बेडरूम में सो रहे हैं, तो मैंने बेडरूम से निकलवा के ड्राइंग रूम में लगवा ली थी एलईडी, कि यार नींद की वजह से बच्चे डिस्टर्ब ना हो। तो मेरे बच्चों के रूप में, बच्चों की आवाज़ों के रूप में आते थे। अम्मी एकदम जैसे बोला, पलट के देखा तो कोई भी नहीं। ऐसा भी हुआ है। तो फिर वो बेच दिया घर? वो घर फिर बेचना पड़ा। सही। क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते थे यहाँ नहीं रहना, यहाँ नहीं रहना। अच्छा, जब तक वालदा थी ना, सास थी, सही, तब तक ज़्यादा ही वाक़यात होते थे। सही। सास गई हैं तो डर तो बहुत लगा, चीज़ें बहुत गायब होती थी। लॉकडाउन भी गुजारा उसी घर में, बहुत सारे चीज़ें, अच्छे बुरे दिन सब गुजारे हमने, बच्चों की पैदाइशें हुई, तकरीबें भी करी हमने। सही। तो तब तक तो मतलब सब कुछ सही रहा, लेकिन जब सास ससुर गए ना, तो उसके बाद तो बहुत ज़्यादा ही मतलब टेंशन, वाक़यात, डिप्रेशन, और बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगी मैं। सही। फिर मुझे समझ में, मैंने कहा यार अब बस अब इस घर से जान छुड़ानी पड़ेगी। सही। तो फिर ज़्यादा हस्बैंड भी उन दिनों बाहर थे 2-3 साल से, तो मैंने उनको बुलाया, मैंने कहा सुनिए बस अब ये घर बेच देते हैं, अब यहाँ नहीं रहना। पूछते थे क्यों? अरे तुम्हारा वहम है, ये है, तो कुछ कर तो नहीं रहे ना। मैंने कहा लेकिन कब तक बंदा इस तरह डर डर के रहेगा? सही। और उनको पता था कि हम रह रहे हैं, लेकिन ये कि वो बच्चों को तंग नहीं करते थे, वो मुझे भी तंग नहीं करते थे, लेकिन वो हमारी चीज़ों में ना घुसते थे। घुसने से मुराद, कभी कोई चीज़ इधर से उधर गायब कर दी, दूसरे कमरे से मिल रही है, अम्मी आप ही रख कर गई होंगी, नहीं मैंने नहीं रखा बेटा, अरे अम्मी आपने ही रखा है। बस इस तरह वो चीज़ें हमारी गायब करते रहते थे, लेकिन ये कि हमें मिल जाती थी वो चीज़ें। तो वो घर जिनको बेचा उन्होंने कभी शिकायत नहीं की आपको? नहीं, आज तक उनसे, वो बिल्कुल अननोन लोगों को दिया हमने, क्योंकि वो घर ऐसे अगर मोहल्ले में पड़ोस से अगर वो पूछ के खरीदते ना, तो कोई वो बिकता भी नहीं घर, आपको पता है। अच्छा, लेकिन आपने सही बेचा, पूरे पैसों में बिक गया। वो ऐसी चीजें तो लोग जान छुड़ाते हैं। जान तो छुड़ाते हैं, लेकिन थोड़ा कम में बिका, सस्ते में बिका, लेकिन ये कि हमें बेचना तो था ना, क्योंकि हमें वो बेच के हमें कहीं और लेना था। तो वहाँ से छोड़ने के बाद अब कुछ नहीं है? नहीं, अल्लाह का शुक्र, अब कुछ नहीं है। अच्छा, लेकिन ये कि मैं बस यही कहना चाहूँगी कि अगर आप उनको तंग ना करो ना, तो वो आपको कभी भी तंग नहीं करें। बिल्कुल बरहक। और ये हैं, बरहक हैं। देखिए मेरा यकीन नहीं था इस चीज़ पे, मैं हमेशा ही कहती थी कि नहीं ये नहीं होते, सही, और चिल तफरी में लगी रहती थी। लेकिन जब आप अपने साथ, जब तक आपके नहीं होता ना, तो आप उस चीज़ पे यकीन नहीं करते। सही। और मेरे साथ तो हुआ है ना, सही। तो मुझे तो भाई पक्का यकीन है कि भाई ये है, और इनसे छेड़खानी नहीं बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, इनकी प्रेजेंस है, और इनकी प्राइवेसी भी डिस्टर्ब नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल, इनका जिक्र है कुरान में। अगर कोई ऐसा पता है, जगह है, तो अगर वो चाह रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो आप वो जगह छोड़ दो। सही। आप उस जगह पे रिहाइश नहीं रखो। सही।
या तो फिर आप उनको तंग नहीं करो। अक्सर औकात ये होता है, अच्छा मेरी आदत थी शादी के बाद, मेरी आदत थी मैं गाने सुनती थी क्योंकि और कोई टाइम ही नहीं होता था, बच्चे सो गए तो कभी ड्रामा देख लिया, कभी एलईडी में जोर जोर से गाने लगा लिए, तो अरे ये चीज़ उनको नागवार गुजरती थी कि तुम जोर जोर से गाने सुनो। अब हम तो ये होता था कि बस सराउंडेड म्यूजिक रहे और हम गाना चल रहा है और हम किचन में काम कर रहे हैं, ओपन किचन है, जनरली काम निमट जाता था। लेकिन बाद में फिर वही हुआ कि एलसीडियां देखे 2-3 एलईडी टूट गई मेरी एलईडी भी नहीं रही, वो भी टूटी है। कभी कार्ड खराब हो जाए, कार्ड जल जाए तो वो आके होम सर्विसेज कार्ड नया डाल के जाए, और कभी जो है वो पूरी एलईडी में ही बाल आ जाए, स्क्रैच पड़ जाए। अब तो वो ठीक ही नहीं हो सकती है। बोला ये कार्ड का क्या करेंगे, वॉइस आ रही है, पिक्चर नहीं आ सकती। सही सर छोड़ दें आप, ये एलईडी भी गई तो मैंने बहुत नुकसान उठाए शीशे की चीज़ों पे। चलें अब तो सुकून में ना, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह आप लोगों आपकी भी हिफाजत करे और जो उस घर में अब रहने आए उनकी भी हिफाजत करे। अभी तक तो यही सुना है कि उस घर में किराएदार ही है, जिस मालिक ने खरीदा, मतलब वो किराएदार लोग ही रह रहे हैं। अल्लाह उनके बिल्कुल आसानियां करे, उनकी आसानियां करे और उनकी हिफाजत फरमाए, आमीन। और राबेल आपकी स्टोरी सुन के ना ऐसा लगता है कि आपको डर नहीं लगता। मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता। सही, बिल्कुल भी नहीं लगता, पक्की हो गए हम। सही। बस ये मैं वो असल में ना हमने अपने वालिद साहब से भी बहुत कहानियां सुन रखी थी। सही। कभी भी हमारे पेरेंट्स जो थे ना, नानी दादी वाले जो, वो कभी भी सांप आ रहा है, बिल्ली आ रही है, कुत्ता आ रहा है, डॉगी आ रहा है, सो जाओ, कभी डराए ही नहीं। हम इस किस्म के बच्चे नहीं हैं। सही। और हमारी नानी जो थी वो ज़्यादा हिजरत करके आए हुए थे, वालिद साहब थे वो भी हिजरत करके आए हुए थे। तो हमने बहुत कहानियां सुन रखी थी इंडो पाक की। उस टाइम पे जब पाकिस्तान नहीं बना था, पार्टीशन नहीं हुआ था, उस टाइम की कहानियां सुन रखी थी कि बेटा वो चुड़ैल मिल गई थी रास्ते में और ऐसा हो गया था। तो हमें तो मतलब वो यूज्ड टू हो गए थे। अच्छा, लेकिन होता ही है कि अगर ऐसी बच्चों को कहानियां सुनाए तो वो तो और डरने लग जाते हैं। हाँ, डरते थे आपका रिवर्स। हम उस टाइम डरते थे। जब बच्चे थे तो हम उस टाइम डरते थे। हम वॉशरूम तक जाने थे तो नहीं यार पहले तुम जाओ फिर हम जाएं। लेकिन होते रहे साथ वाकयात तो बंदा पक्का हो जाता है। मैं ऐसे लोगों से मिला हूँ जिनके साथ चल रही होती हैं चीजें तो फिर उनको हो जाता है, वो फिर वो इग्नोर करते हैं। वो ये नहीं करते कि वो डर रहे होते हैं या उनको डर नहीं लगता। डरने की बात नहीं, डर लगता भी है लेकिन वो इग्नोर करते हैं। चीजें होती हैं वो उनको वहीं रोक देते हैं, कहते हैं भाई मुझे तंग नहीं करो, या उनसे बातें शुरू कर देते हैं जो चीज उनको डरा रही होती है। ऐसे ही है, तो वो ये मैंने देखा है। चलें राबेल, आपसे मिलके बहुत बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। फिर कभी आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह। और आपकी स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग थी, डिफरेंट थी। चलें इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।